गाइस इमेजिन करो कि आधी रात में 2 बज रहे हैं, आप एक सुनसान सड़क पर खड़े हो अकेले, रास्ते पर कोहरा छाया हुआ है, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है। अचानक से आपको सामने से दिखता है कि एक बस आ रही है एंड आपको इस बस पे चढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि उस रास्ते पे कोई भी गाड़ी नहीं है एंड आपके घर जाने वाली ये बस आखिरी है। कोई और होता तो डेफिनेटली चढ़ जाता, राइट? लेकिन यहां पे आपको कैसा लगेगा सुनने में? ये बस जो आपके घर जाने वाली है ये एक्चुअल में आपको घर नहीं लेके जाएगी, कोई अलग ही जगह पे लेके जाने वाली है, जहां पे पहुंचने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी क्योंकि वहां पे पहुंचने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं होगी कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं पाओगे। अब ये सारी बातें तो आपने इमेजिन कर ली होगी, राइट? लेकिन चाइना के किसी एक पैसेंजर ने इस चीज को फील किया था, महसूस किया था अपने नजरों के सामने। एंड कई बार गाइस आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो गए जहां पे ना आपको अपने सोच पर बहुत ही ज्यादा भरोसा रखना होगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ फैसले आपकी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा खतरे में डाल सकते हैं और कभी कभार आपके कुछ फैसले आपको बचा भी सकते हैं। एंड ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चलेगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की ये जो कहानी है ये इतनी ज्यादा डरावनी है, इतनी ज्यादा खौफनाक है। जिस समय आप इस कहानी को सुनोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं उस समय उस सिचुएशन में वहां पे होता तो मैं उस समय क्या करता, अगर मैं भी उस समय उस सिचुएशन में होता तो मैं सुन पड़ चुका होता, क्योंकि ये कहानी इतनी ज्यादा खौफनाक है। ये कहानी एक बस की है, उसके पैसेंजर्स की है। एंड गाइस एक बात मैं आपको पहले ही कह देता हूं कि उस बस का पैसेंजर बनना मतलब मौत को गले लगाने जैसा है। इनफैक्ट इस कहानी में एक ऐसी मिस्ट्री भी छुपी हुई है जो कि आज तक वर्ल्ड वाइड कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। इट्स द बिगेस्ट मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी ऑफ दिस प्लैनेट। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस जैसे मैंने कहा कि ये जो कहानी है ये चाइना की है। एंड गाइस चाइना इस देश में एक बस रूट है जिसका नंबर है 375 जो कि युआनमिंग युआन से फ्रेगनेंट हिल्स तक का सफ़र तय करती है। एंड ये दोनों ही जगह के बीच में ज़्यादा फासला नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इट्स हार्डली 16 किलोमीटर्स। एंड गाइस ये वैसी ही बस है जैसी कोई नॉर्मल बस होती है जो कि आमतौर पे लोगों को उनके घर तक पहुंचाती है, लेकिन ये वाली बस लेट नाइट काम करने वालों के लिए है। एंड गाइस ऐसे ही 14 नवंबर 1995 के आधी रात में ये बस अपने उसी नॉर्मल रूट में चल रही थी एंड एक जगह पे इस बस ने देखा कि कुछ पैसेंजर्स खड़े हैं। वहां पे उन्होंने बोला बस रोका। उस जगह का नाम था समर पैलेस। उस जगह पे कुछ 4 लोग खड़े थे। एक थे कुछ लाइक हस्बैंड वाइफ लग रहे थे, कपल थे, और एक बूढ़ी औरत और एक कुछ 20-22 साल का जवान लड़का था। वो दोनों बस में चढ़ गए। बस में चढ़ते वक्त उन्होंने ये बात देखी थी कि चढ़ने से पहले बस के अंदर सिर्फ 2 ही लोग थे। एक था बस का ड्राइवर और एक थी बस की कंडक्टर। कपल्स जो थे बस ड्राइवर के पीछे वाली सीट उन्होंने ले ली। जो बूढ़ी औरत थी और जो लड़का था उन्होंने आमने सामने वाली एक सीट ले ली, आमने सामने बैठ गए थे वो दोनों। एंड गाइस उस वक्त रात में कुछ 2 बज के गुजर चुके थे। ये जो बस थी ये इसकी आखिरी सवारी होने वाली थी, मतलब ये चीज़ कंफर्म थी कि ये सवारी हो जाने के बाद ये बस डेपो में जाके पार्क होने वाली थी। लेकिन गाइस रास्ते पर इतना ज़्यादा फॉग था, इतना ज़्यादा कोहरा था कि बस के लाइट्स ऑन थे, फिर भी दिख नहीं रहा था ड्राइवर को आगे कुछ भी। विजिबिलिटी टोटल 0 थी। एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा थे। तो इसके लिए बस ड्राइवर ने ये वाली बात सजेस्ट करी थी सारे इन लोगों को कि एक एडवाइस मांगी थी कि क्या हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए या फिर हमें दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए। तो जो कंडक्टर थे, जो लाइक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का था, उन दोनों ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि हाँ हमें दूसरे रास्ते से गुजरना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बस ड्राइवर के पीछे बैठे हुए कपल्स थे उन्होंने इस बात को नाकार दिया था टोटली कि नहीं, हम लोग को बस इसी रास्ते से, हम लोग को 1-2 मिनट का ही रास्ता है, हम लोग चल के पहुंच जाएंगे हमारे घर पे, तो हमको इसी टर्न पे उतार दीजिए। गाइस ये इस रूट का फाइनल टर्न था। अगले टर्न से ये जो बस ड्राइवर था ये सारे पैसेंजर्स को उतारने वाला था, उनके घर तक पहुंचाने वाला था। लेकिन जो कपल्स थे वो वहीं पे उतर गए। अब बस में सिर्फ 4 लोग बचे थे। अंधेरी रात थी उस वक्त। रास्ते में एकदम सन्नाटा था, जंगलों जैसा रास्ता था, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था और इतना सन्नाटा था कि किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी सिवाय उस बस के इंजन की। किसी चीज़ की आवाज़ नहीं थी, एकदम
साइलेंट था, पिन ड्रॉप साइलेंट। बस में कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो ऑफकोर्स वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। बस उनके पास एक ही ऑप्शन बच रहा था कि अंधेरी रात में बस अपनी खिड़की के पास बैठ के वो बाहर का जो नज़ारा है वो उसको एंजॉय कर सकते हैं, जो ठंडी हवा आ रही है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। एंड वो जो बूढ़ी औरत थी वो यही सब कुछ करके अपना वक्त काट रही थी। एंड उसी वक्त बस ड्राइवर ने बस को इमीडिएटली ब्रेक लगाया। वो जो लड़का था वो इमीडिएटली शॉक्ड में उसने उस बस ड्राइवर पे चिल्लाया कि ये सब कुछ क्या है, आधी रात में ऐसे सुनसान जगह पर आप गाड़ी कैसे रोक सकते हो, दिख नहीं रहा है आपको यहाँ पे कितनी ठंड है। बस ड्राइवर पीछे मुड़ा, पलटा, उसने कहा कि ध्यान से देखो, रास्ते के बीच में 3 लोग खड़े हैं। उन्होंने इशारा किया है बस को रोकने का। बस ड्राइवर और उस लड़के की बात चल ही रही थी। एंड उसी समय वो तीनों लोग बस के अंदर आए, ऊपर चढ़े। एंड उन तीनों को देखकर बस में जितने भी लोग थे सब के सब डर गए थे, एकदम शॉक्ड हो गए थे कि ये सब कुछ क्या है। उन तीनों में कुछ भी खराबी नहीं थी, लेकिन उन्होंने राजा महाराजाओं के समय के कपड़े पहने हुए थे। एंड ऐसे लग रहे थे कि ये बहुत ज्यादा मैले कपड़े हैं। ऐसा लग रहा था या तो ये लोग मिट्टी से आए हैं या फिर ये सालों साल से इन कपड़ों को धोया नहीं गया है। एंड एक वियर्ड बात थी उसमें कि जो बीच में खड़ा इंसान था ना, उसके जो दोनों हाथ थे वो बाकी लोगों के ऊपर थे। ऐसा लग रहा था कि बाकी जो 2 है वो इस बीच वाले इंसान को सहारा दे रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा था कि ये जो बीच वाला आदमी है उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है एंड बाकी जो 2 लोग हैं वो उसे घर तक पहुंचा रहे हो। लेकिन उनके कपड़ों का क्या, वो इतने ज़्यादा अलग क्यों है? जैसे ही वो तीनों उस बस में चढ़े थे, वो जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ज़्यादा शॉक थी, वो अनकंफर्टेबल थी। उसने उस कंडक्टर को जाके ये वाली बात कही थी कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इन तीनों के बारे में, मुझे कुछ तो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है इन तीनों के बारे में, कुछ तो गलत है। फिर उस कंडक्टर ने उस बूढ़ी औरत की बातें सुनने के बाद ये वाली बात कहा कि मैं भी इस बात को अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे पास में ही थोड़े ही मिनटों की दूरी में एक थिएटर है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं, ये तीनों, ये उसी थिएटर से आए हैं, ड्रामा वाले लगते हैं ये लोग। फिर उस बूढ़ी औरत को और ज़्यादा ऐसा अनकंफर्टेबल महसूस होने लग गई थी वो, क्योंकि वो जो लड़का था जवान वो तो शांत हो गया था कंडक्टर की ये सारी बातें सुनकर, लेकिन वो बूढ़ी औरत ना बहुत ज़्यादा अलर्टेड हो गई थी कि अगर ये ड्रामा वाले हैं तो ये कंडक्टर आके हमें क्यों कंसोल कर रही है। वो लोग भी ये बात बता सकते थे हमें। एंड अगर उस बीच वाले ने ज़्यादा पी रखी है तो उसके जो बाल है वो उसके पूरे चेहरे के ऊपर क्यों है। ये सारे सवाल उस बूढ़ी औरत के दिमाग में चल रहे थे, बहुत सारे, एकदम खिचड़ी पक रही थी। और फिर से उस बस में वही वाला सन्नाटा छा गया जो कि कुछ समय पहले था। एंड ये जो सवाल थे ना उस बूढ़ी औरत के दिमाग में घूम रहे थे बार बार, तो फिर वो बूढ़ी औरत ना अवॉइड नहीं कर रही थी इन बातों को। वो अपनी तिरछी नज़र से उन्हीं तीनों लोगों को बार बार देख रही थी, अपने साइड आए से उन तीनों को देख रही थी। एंड गाइस एक बात बोलो, अभी ना रास्ता कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं था, बहुत नज़दीक थे वो लोग उस फ्रेगनेंट हिल से, बस पहुँचने ही वाले थे। एंड बस अभी उसी रूट पर आ गई थी जिस रूट से उनको ऑलरेडी ट्रैवल करना था, लेकिन उन्होंने एक टर्न लिया था। सो अब वो अपने डिफॉल्ट रास्ते पर आ चुकी थी। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, बस में कुछ भी आवाज़ें नहीं थी, एक पिन ड्रॉप साइलेंस था, पूरा सन्नाटा था। वो जो बस ड्राइवर था अभी उसको बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी, उसकी आँख ही एकदम लग रही थी। बट धीरे से उसको थोड़ा सा होश आया, उसने देखा कि उसके बस के पास से एक काली बिल्ली गुजरी। उसकी आंखें बड़ी हुई, उसने इमीडिएटली ब्रेक लगाया एंड वो जो बूढ़ी औरत थी वो झटके से उस लड़के के ऊपर जाके गिर गई। एंड उस लड़के ने पूछा कि क्या आप ठीक हो? एंड उस बूढ़ी औरत ने अपना मुंह चढ़ा के कुछ भी नहीं कहा एंड वो चुपचाप से अपने सीट पे जाके बैठ गई। एंड गाइस थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत फिर से खड़ी हुई है एंड उसने चिल्लाना शुरू किया कि उसका जो पर्स था वो उसे मिल नहीं रहा था, गायब हो गया है। एंड उसका कहना ये था कि पिछले बार जब बस वाले ने अपना ब्रेक लगाया था उस समय ये जो लड़का था उसके सामने जो बैठा था उसने उसका पर्स चुरा लिया था। ये सब कुछ सुन के वो जो लड़का था बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने पर्स बिल्कुल भी नहीं चुराया, अगर आपको चाहिए आप मेरी तलाशी ले सकते हो। लेकिन वो बूढ़ी औरत उस लड़के की एक भी बात नहीं सुन रही थी। उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी इसमें कोई भी आई एम लिटरली इनोसेंट। वो बूढ़ी औरत ने उसको एक चमाट भी मार दिया था उस समय एंड ही वॉज वेरी शॉक्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। ये सब कुछ ड्रामा देखने के बाद वो जो बस कंडक्टर एंड वो जो बस ड्राइवर थे उन्होंने बोला कि शायद से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं करना चाहिए, आपको बस से नीचे उतर जाना चाहिए, यहाँ पे पास में ही पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पे जाके इसे सॉल्व कर सकते हो। एंड उस समय जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, उस बूढ़ी औरत को
वो जिस इंसान के बाल पूरे चेहरे पे आ रहे थे उसकी हंसी भी उसको सुनाई दे रही थी। एंड उसी समय वो बूढ़ी औरत और वो जवान लड़का उस बस से नीचे उतर गए। उतरने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो सीधा पुलिस स्टेशन जाने वाला है, लेकिन वो औरत के चेहरे पे अभी कोई भी टेंशन नहीं थी। शी वॉज वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि उसके सर से ना बहुत बड़ा टेंशन गया है, ऐसा उसकी शक्ल पे लग रहा था। वो लड़के ने फिर उस औरत को पूछा कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों करी है, मैंने तो कुछ भी चोरी नहीं करी है। फिर उस औरत ने बोला है कि इतनी आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, सच बताओ तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, ये सब कुछ करके। एंड उस लड़के को ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए उस औरत ने उस लड़के को एक कहानी सुनाई। फिर बूढ़ी औरत ने एक बात कही उस लड़के को कि जैसे वो जो 3 लोग थे जब वो लोग बस में चढ़े, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि कुछ तो गलत है इनके साथ, लाइक कुछ तो वाइब चेंज है, कुछ तो नेगेटिव है इनके साथ। एंड यही सब महसूस जब मैं कर रही थी तो मैं लाइक कॉन्स्टेंटली उनके तरफ अपनी नज़र रख रही थी, अपनी तिरछी नज़र में हमेशा उनको रखा हुआ था कि कुछ तो है यहाँ पे जो मुझे अभी पता चलेगा। फिर जैसे ही एक हवा का झोंका आया तो जब वो बीच वाले की जो बाल थे वो जब हवा में उड़े तो उस समय मैंने देखा कि उसकी कोई शक्ल ही नहीं थी। ही वॉज अ फेसलेस घोस्ट। एंड अगर किसी का चेहरा नहीं है तो ये एक पैरानॉर्मल एंटिटी हो सकती है। एंड जब मैंने तीनों लोगों के पैरों की तरफ भी देखा था तो मैंने एक चीज देखा कि उन तीनों में से किसी के भी पैर भी नहीं हैं। एंड इससे पहले हम उनके शिकार बनते, उसी से पहले मैंने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया कि इट्स बेटर कि हम लोग यहाँ से निकले जल्द से जल्द। एंड हमको इनका शिकार नहीं बनना चाहिए। इनका शिकार बनना मतलब जैसे मौत को करीब करना हुआ। ये सारी बातें सुन के वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। उसने उस औरत को एक हक कर लिया था। एंड फिर उस लड़के ने एक सजेशन दिया उस औरत को कि हमारी तो जान बच गई, लेकिन वो जो बस कंडक्टर और वो जो बस ड्राइवर है उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम पुलिस को जाके जल्द से जल्द इत्तला कर देते हैं, शायद से उनकी जान बच जाए। एंड गाइस, आपको भी पता है कि कभी भी ऐसी कोई हॉरर या मिस्टीरियस कोई भी बात होती है तो जो पुलिस वाले रहते हैं वो इस पे इतना ज़्यादा गौर नहीं करते, वो इतना ज़्यादा लाइक फोकस नहीं कर पाते, ये सब चीज़ अटेंशन नहीं देते। वो लोग गए, उन्होंने ये सारी बातें बताई पुलिस को एंड वही हुआ। बिल्कुल भी उनको फोकस नहीं मिला, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिला। एंड ये सारी बातें देखकर वो बूढ़ी औरत और वो जो जवान लड़का था वो वहाँ से निकल गए, ये सोच के कि चलो उन दोनों की जान नहीं बच सकी होगी लेकिन हमारी तो जान बच गई। लेकिन गाइस, अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो कहानी है, ये जो हॉरर स्टोरी ये यहीं पे खत्म हो गई होगी, राइट? नहीं, अभी जो मिस्ट्री है, अभी जो हॉरर है वो तो बस अभी शुरू हुआ है। गाइस, 14 नवंबर को ये वाली बस अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए निकली थी, लेकिन ये कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची ही नहीं। पुलिस को जैसे ही ये बात का पता लगा, उन्हें याद आई वही बूढ़ी औरत और वो यंग लड़का। फिर वो जो पुलिस वाले थे वो 15 नवंबर के टाइम पे बाहर निकले इस बस को ढूंढने के लिए, आसपास के सीसीटीवी कैमरा में पता लगाने के लिए। तो एक सबसे ज्यादा शॉकिंग बात पता चली, जिस स्टेशन पे या फिर जिस जगह पे वो बूढ़ी औरत और वो यंग लड़का उतरे थे उस बस के बाहर, वहीं तक का सीसीटीवी फुटेज इस पूरे इलाके में कैप्चर्ड है। उसके आगे किसी भी सीसीटीवी कैमरा में वो बस कैप्चर ही नहीं हो पाई। कहीं पे भी वो बस की विजिबिलिटी ही नहीं थी कि वो बस एग्जिस्ट भी करती थी या नहीं। इट इज सो स्ट्रेंज, लाइक लिटरली मिस्टीरियस। पूरा दिन उस बस को ढूंढने के बाद वो बस नहीं मिली। उसके अगले दिन लेकिन उनको उस बस का पता चला। एंड जैसे ही उस बस का पता चला वो सब के सब वहां पे भागते हुए गए। जाते समय उनको एक बात पता चली कि ये जो बस है ये फ्रेगनेंट हिल्स के आसपास नहीं है। फ्रेगनेंट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में डूबी हुई मिली है ये बस। सब के सब वहां पे भागते हुए गए, सब लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। पूरी पुलिस फोर्स ने मिलके उस बस को बाहर निकाला। एंड फिर जब बस को बाहर निकाला गया तो उस वक्त जो बस के अंदर मिला उससे सब लोग शॉक हो चुके थे। मैं जब खुद ने सुना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो चुके थे उस वक्त। उस बस में मिली 3 लाश, एक बस ड्राइवर की, दूसरी उस बस कंडक्टर की और तीसरा वही आदमी का जो कि उन दोनों लोगों के बीच में बैठा हुआ था, जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। एंड गाइस, आपको पता है कि सबसे ज्यादा शॉकिंग बात क्या थी? सिर्फ 2 दिन हुए थे उन लोगों को मर के, लेकिन इन लोगों की बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी, सड़ चुकी थी, इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी सिर्फ 2 दिन के अंदर, वो भी पानी के अंदर। ये पॉसिबल कैसे है? एंड गाइस, ये जो बस थी विदाउट एनी स्टॉप फ्रेग्रेंट हिल से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक इस रिवर में आई कैसे? इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? फिर पुलिस ने जो पेट्रोल की टंकी थी उसको ओपन किया। पेट्रोल के टैंक में पेट्रोल का एक बूंद भी नहीं था, लेकिन एक चीज जरूर था और वो था खून। एंड गाइस, आज तक इनमें से एक भी सवाल का जवाब किसी को भी नहीं मिला इस दुनिया में कि आखिर 2 दिन पुरानी लाश इतनी ज्यादा कैसे सड़ सकती है, कि सिर्फ 2 दिन हुआ है, वो भी पानी के अंदर है ये वाली लाश, एंड वो भी डिकम्पोज, सड़ चुकी है पूरी तरीके से। हाउ इज दैट पॉसिबल? एंड एक बस
जिसकी जो ताकत है, जिसमें जो पेट्रोल है, वो ही शायद से सिर्फ फ्रेगनेंट हिल्स तक का भराया गया होगा, एंड वो भी फ्रेगनेंट हिल्स के कुछ 100 किलोमीटर दूर किसी नदी में पड़ी हुई है ये वाली बस। हाउ इज दैट पॉसिबल? बस ने जब उस बूढ़ी औरत और उस जवान लड़के को जब छोड़ा एक जगह पे, वहीं तक की सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, और उसके आगे की कहीं की भी सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है, जबकि हर एक जगह पे सीसीटीवी अवेलेबल है, हर एक रास्ते पर, एंड वो नहीं दिखा। हाउ इज दैट पॉसिबल? एंड गाइस, सबसे बड़ा सवाल कि वो आसपास के लोग कौन थे जिन लोगों ने उस शराबी इंसान को पकड़ के रखा था? क्या ये कोई भूत प्रेत थे? क्या ये कोई आत्मा थी जिन्होंने उस आदमी को मारा और बाद में बस कंडक्टर और उस ड्राइवर को भी मार दिया? कौन है? आज तक इन सवालों का जवाब किसी को भी नहीं मिला। इट इज दैट मिस्टीरियस। एंड गाइस, मुझे ना एक बात बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगी थी कि ये बस ड्राइवर ने वही वाला रूट क्यों चूज किया जहां पे वो 3 लोग उसको मिलने वाले थे। क्यों? क्या उसको ये वाली बात पहले से ही पता थी? देखो, इन माई सिंपल वर्ड्स, ये वाली बात कभी भी कहीं पे प्रूव नहीं हुई है कि ये जो मिस्ट्री है ये कभी प्रूव नहीं हुई है कि क्या हुआ था असल में उस रात में, वो बूढ़ी औरत और वो जवान लड़के से क्या है ये सब चीजों का कनेक्शन। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं कि वो बस ड्राइवर एंड वो कंडक्टर की मौत बहुत पहले से हो चुकी थी। लेकिन गाइस, फिर भी इसकी रियलिटी क्या है वो हमें आज तक नहीं पता चलेगी। एंड गाइस, मेरा मानना ये है कि आज भी हर रात को वो वाली जो बस है वो आज भी निकलती है फ्रेगनेंट हिल्स के रास्ते पे निकलने के लिए। आज भी लोगों को वो अपना शिकार बनाती होगी। आज भी वो बस उसी रास्ते पे आधी रात में चलती होगी। सो गाइस, अब इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि जब भी आप आधी रात में कहीं पे भी बाहर जाओ तो एक चीज का ना हमेशा ध्यान रखना कि जिसके भी साथ आप ट्रैवल कर रहे हो उसको एक चीज आप हमेशा कह देना कि जिस रास्ते को आप जानते हो उसी रास्ते से ट्रैवल करना। वरना ऐसा हो सकता है कि आपका जो कैब ड्राइवर हो या कोई भी ड्राइवर हो वो आपको एक अलग ही सुनसान रास्ते से लेके जा रहा हो, एंड आपको लग रहा हो कि आप 2 लोग हो, लेकिन असल में आप सिर्फ एक ही हो। उस सुनसान से रास्ते पर वो ड्राइवर है ही नहीं, कोई गाड़ी चला ही नहीं रहा है, बस आप बैक सीट पर अकेले बैठे हुए हो। सो गाइस, अब ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मेरा नाम है अमान पारकर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।